नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कृषि विद्या और ऋषि विद्या से समाज के अंदर एक नई क्रांति लेकर आए हैं। इफ्को के कोलैबोरेशन में इन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक और बड़े बड़े संस्थानों तक इन्होंने ऋषि विद्या और कृषि विद्या का प्रसार प्रचार किया है। हमारे साथ हैं योग गुरु सत्यनारायण यादव। योग गुरु सत्यनारायण यादव जी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सत्यनारायण यादव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इफ्को के साथ मिलकर लंबे समय से काम कर रहे हैं, देश में दुनिया में प्रसार प्रचार कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्को में आपकी भूमिका क्या है? अर्चना योगासन एक ऐसी संस्था है जो ऋषि मुनियों की विद्या, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि के द्वारा समाज को स्वस्थ रहने का मार्गदर्शन करती है, प्रचार प्रसार करती है देश के कोने कोने में। और इफ्को एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है, जो किसानों के लिए उर्वरक और अनेक प्रकार के साधन तैयार करती है। तो ऋषि विद्या और कृषि विद्या इस कार्यक्रम का नाम हमने इसलिए रखा कि जब तक हम ऋषि मुनियों की विद्या को और किसानों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम ऋषि विद्या और कृषि विद्या रखा। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इफ्को के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे, कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ जुड़ाव हुआ? इफ्को के साथ जुड़ने का मुख्य कारण ये था कि जैसे हमारे योग में हम लोग प्रकृति के साथ जितने भी साधन हैं, चाहे वातावरण प्राकृतिक हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। हम लोग का जो मुख्य साधन है स्वस्थ रहने का या उपचार करने का, वो मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, खाने की चीज़ें हैं। तो हमने देखा कि खान पान की चीज़ों को जो उत्पन्न करते हैं हमारे किसान लोग हैं, और किसान लोगों को जो उर्वरक देते हैं या जो खेती के लिए सामान देते हैं वो इफ्को मुख्य रूप से प्रदान करती है। तो इफ्को के साथ हमें जब बातचीत करने का अवसर मिला, जानने का अवसर मिला, तो हमें पता चला कि एक ऐसी खाद है जो नैनो यूरिया, सागरिका या नैनो डीएपी, जो ऐसी खाद है जिसका प्रयोग करके किसानों को अगर जगाया जाए, समझाया जाए, तो उसका प्रयोग करने से जितने भी फसलें हैं उनमें एक तो लागत कम आएगी, दूसरा उसकी उपज अधिक होगी, तीसरा जो उससे उपजाऊ जो फसलें होंगी वो चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, वो स्वस्थ रहेगा। नाइट्रोजन की मात्रा या विषाक्त पदार्थों की मात्रा नहीं के बराबर, यानी जैविक खेती की तरह वो हमारे लिए, समाज के लिए उपयोगी होगा। तो हम इसीलिए इफ्को के साथ मिलकर एक कार्यक्रम करने के लिए उत्सुक रहे। यादव जी, ये बताएं कि आप लगातार इफ्को के साथ काम कर रहे हैं, देश दुनिया में जा रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक अलग अलग संस्थानों में। कैसे इसको देश का फायदा कैसे होने वाला है इससे? ये बहुत मूलभूत बात है, क्योंकि समाज में दो ही ऐसे लोग हैं जो समाज को स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। आजकल समाज की स्थिति इतनी दयनीय है, सभी घर घर में बीमार हैं, सब लोग परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं। तो उनके लिए कारण तो अनेक हैं बीमार होने का, लेकिन अगर जो आहार है, खाने की चीज़ें अगर वो स्वस्थ हो जाएं, जैविक मिल जाएं, तो हम समझते हैं कि आदमी, हर जन बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री पुरुष, सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हमने इफ्को के उस उत्पादन का जो नैनो यूरिया है, सागरिका है, डीएपी है, किसानों तक इस बात को जन तक पहुंचाने के लिए हमने उस विषय को, उस क्षेत्र को चुना जहां किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चों से अधिक ज़्यादा हम समझते हैं कि ज़्यादा कोई प्रचार का कार्य नहीं करेगा। बच्चों के बीच में जाके जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, उन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हम जा कर के इस चीज़ को योग प्राणायाम के साथ साथ हमने पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया, और सात्विक आहार के लिए हमने जैविक खान पान, शुद्ध आहार दिया। उसके बाद जो इफ्को के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हमने बहुत गहराई से, बारीकी से बताया कि कैसे प्रयोग करें। अपने माता पिता को, अपने गार्जियंस को, आसपास के किसानों को अधिक से अधिक सुशिक्षित करना है। उनको हमने इसलिए कहा कि देखिए, हम लोग सभी लोग एक नाव पर सवार हैं, चाहे हम वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे समाज सेवक हों, चाहे कोई भी वर्ग हो समाज का, हम सब लोग वही खाते हैं जो किसान तैयार करता है। और किसान
को अगर हम शिक्षित करेंगे तो एक दिन वो स्थिति आएगी जहाँ पर केवल जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो जो उत्पाद होगा, खाने की चीज़ें होंगी, फसलें होंगी, चाहे दाल हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, वो सब जैविक होगा। तो शहरों में, देहातों में, घर घर तक वो बात पहुंचेगी, वो खाद्यान्न। तो क्या होगा, हम सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। इस बात को हमने ध्यान रखे, पूरा ध्यान केंद्रित किया कि हम पर्यावरण के साथ, वृक्षारोपण के साथ इफ़को के प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियां आप ऐसी दे रहे हैं जो निश्चित तौर पर किसानों के काम आने वाली हैं, देश के युवाओं के काम आने वाली हैं, और जो लोग उपज करते हैं या देश का पेट भरते हैं उन लोगों के काम आने वाली हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि हमने ये भी सुना है कि इफ़को एक खास फैसिलिटी दे रहा है, छिड़काव के लिए ड्रोन दे रहा है। ड्रोन की सुविधा कैसी है, क्या कुछ उसका खर्चा आता है, ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। इसका मूलभूत बात है, सबसे बड़ी बात है जो नैनो यूरिया है, डीएपी सागर का है, कि ये ज़मीन में नहीं डाली जाती है दानेदार यूरिया की तरह। क्योंकि ज़मीन में डालते ही नए दानेदार यूरिया से ज़मीन की मिट्टी भी जहरीली हो जाती है, उसके केंचुए वगैरह जीवाणु मर जाते हैं, फिर वो भूजल तक जाता है, पानी में भी नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर के पानी को भी जहरीली बना देता है। और वही जहरीला पानी जब सिंचाई के लिए या नहाने खाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, तो वो नाइट्रस कार्बन बन करके जहरीला पदार्थ बन जाता है। तो एक तो हम शिक्षित करते हैं कि हमको मिट्टी को बचाना है, पानी को बचाना है और हवा को शुद्ध रखना है, तो इसको प्रयोग करना है। दूसरा कि किसानों में एक बात आती है कि हम कैसे छिड़काव करें, तो उसके लिए हमने सबको जगाया, सबको बताया कि इफ़को ने पूरी व्यवस्था किया है कि इसको अगर आप लोग सभी किसान मिल करके 5 एकड़ के लिए अगर सिंचाई के लिए, छिड़काव के लिए अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो केवल 150 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से फीस लगती है, शुल्क लगता है, और जो बहुत सस्ता है। और ड्रोन से छिड़काव करने से क्या लाभ होता है कि एक कोने कोने को कंप्यूटराइज तरीके से छिड़काव करता है। तो ये बात किसानों को बहुत 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 अच्छी लगी और किसानों को इससे जागरूकता भी आई है। तो हम चाहते हैं कि हर गांव में ये बात पहुंचे, इस शिविर के द्वारा, कार्यशाला के द्वारा इफ़को के प्रोडक्ट को हर जन जन तक पहुंचाया जाए। सत्यनारायण जी, ये बताएं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ, कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से राज्यों में क्या कुछ कार्यक्रम इफ़को के साथ मिलकर किए हैं? इफ़को के साथ हमको करीब करीब हम 2019 से ही जुड़े हुए हैं, और हमने कोरोना से पहले भी कार्यक्रम किया। प्रयागराज में है फूलपुर, उस जगह पर भी हमने कार्यक्रम किया था। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में हमने अनेकों विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और स्कूल, जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट सरकारी, सब जगह। बाकी हमने अन्य संस्थानों में भी किया, जो टेक्नोलॉजी के संस्थान हैं, वकालत के संस्थान हैं, बहुत सारे क्लबों में, होटलों में, हॉस्पिटलों में, हम जहाँ भी जगह मिलती है, हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि यह प्रचार का काम, ये जनहित का काम है। इसलिए केवल इफ़को या सरकार या किसी संस्था की ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है, ये हम सब का कर्तव्य है। चाहे हम वकील हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे कोई भी हो, हम सब लोग मिल करके किसानों को अगर हम आगाह करें, जागरूक करें, तो अगर सारे किसान मिल करके इस उत्पाद को प्रयोग करने लगेगा तो आने वाले समय में हमारी पर्यावरण की सुरक्षा होगी, हमारी मिट्टी, पानी और हवा तीनों शुद्ध रहेंगे, और हमारा स्वस्थ समाज जैविक आहार को प्राप्त करने में सफल होगा। किसान भी आर्थिक रूप से दृढ़ होंगे तो हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा। तो समाज को, राष्ट्र को और यहाँ की जनता को स्वस्थ बनाना है तो इफ़को के इस उर्वरक को प्रयोग में लाएं और ऋषि विद्या और कृषि विद्या को जीवन में अपनाएं। यही हमारा संदेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कैसे आप देश की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जो लोग आपके साथ इस पूरी मुहिम में जुड़े हैं, और ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको इफ़को ने दिया, कैसे आप इफ़को मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अर्चना योगातन की टीम को प्रोत्साहन दिया, अवसर दिया इफ़को ने, इफ़को बाज़ार ने। अगर वो लोग आर्थिक सहयोग नहीं करते CSR के द्वारा या फंड के द्वारा, तो हम इतना कार्यक्रम नहीं कर सकते। हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, करते रहे हैं, सेमिनार वगैरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, छोटे से छोटे लेवल पर, बड़े से बड़े स्तर पर, लेकिन इतना कार्यक्रम हम नहीं कर सकते थे।
इसके लिए हम इफ़को के अधिकारियों को, इफ़को संस्थान को, संगठन को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं अपनी टीम की तरफ से, और उस जनता की तरफ से। वहाँ के जहाँ भी हमने कार्यक्रम किया वहाँ के लोगों ने एक प्रशस्ति पत्र दिया है, अप्रिसिएशन लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है यह कार्यक्रम इतना लाभदायक है कि जो हर विद्यालयों में, हर गांव में, हर शहर में, हर संगठन में आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि स्वस्थ तभी हम रह सकते हैं जब हमारी मिट्टी, पानी और हवा शुद्ध रहेगी और खाने की चीज़ें शुद्ध मिलेगी। ये तभी संभव है जब किसान हमारे इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल सत्यनारायण यादव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ योग गुरु सत्यनारायण यादव, जो बीते कई वर्षों से योग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार प्रचार पूरी देश और दुनिया में कर रहे हैं, और बीते कई महीनों से इफ़को के साथ मिलकर ऋषि विद्या और कृषि विद्या की जानकारियां जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और एक नई क्रांति ला रहे हैं देश में, समाज में, और सकारात्मक रूप से आप स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहे, इस पर प्रयास जारी है। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।